नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जैसा कि आज 21 अगस्त हो चुका है और संभवतः आपके कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो अगस्त में एग्जाम डेट है वो आ चुकी थी और आपके 22 अगस्त से जो एडमिट कार्ड थे वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल से अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा उसके लिए हमें F11 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने के लिए F11 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। PDF होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो PDF होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। आप किसी से भी कहते हैं कि हम PDF भेज दीजिए, किसी फाइल का होता है, कोई भी जैसे टेस्ट होता है उसका PDF बनाकर, तो आखिर PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल किस लिए प्रयोग की जाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो पाइवोट टेबल होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो पाइवोट टेबल होती है उसका प्रयोग होता है डेटा को कस्टमाइज और एनालाइज करने के लिए। डेटा को कस्टमाइज और डेटा को समराइज एंड एनालाइज करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो डेटा को समराइज एंड एनालाइज करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार की NPCI संस्था किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भारत सरकार की NPCI संस्था है, आखिर ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आखिर ये किस जो संस्था किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो है आपके डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे NPCI के फुल फॉर्म पूछ सकते हो। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर उसमें जो कस्टम स्लाइड शो होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए स्लाइड डिलीट करने के लिए तो होगा गलत। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो होता है इसका प्रयोग होता है सिलेक्ट स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो स्लाइड सिलेक्ट है उसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, HTTP का पूरा नाम क्या है। जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर होगा जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको सभी ऑप्शन पढ़ते चलने हैं और उसके बाद आपको कमेंट भी करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ जाते हैं। और आपके लिए एग्जाम में एक मैराथन क्लास आएगी जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर कहाँ से इंसर्ट किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है और इसमें आप हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं। हेडर सेक्शन कहाँ होता है, ऊपर का हेडर कहलाता है और नीचे का फुटर सेक्शन कहलाता है। तो पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो उसके लिए आपका इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है। सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद हेडर एंड फुटर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार की फास्ट टैग सुविधा किससे संबंधित। जो फास्ट टैग सुविधा है आखिर ये किससे संबंधित होती है। भारत सरकार की फास्ट टैग सुविधा किससे संबंधित है। तो आंसर होगा आपका यह आपके टोल पेमेंट से संबंधित। भारत सरकार की फास्ट टैग सुविधा है, आखिर ये किससे संबंधित है। तो आंसर होगा आपका ये टोल पेमेंट से। मतलब क्या होता है, जब भी आप कहीं पर जाते हैं अपनी 4 पहिया वाहन से जाते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो ये कहाँ से किससे आपका जैसे पे होता है उससे, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। किसके माध्यम से, फास्ट टैग के माध्यम से पे कर सकते हैं। और आप यहाँ पर यदि फास्ट टैग आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको टोल पर डायरेक्ट पेमेंट देना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो फार्मूला बार होता है वो कहाँ होता है। सीट के सबसे नीचे, टूल बार के नीचे और कॉलम हेडर के ऊपर, स्टेटस बार के पास या लेफ्ट साइड में पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फार्मूला बार होता है वो कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो फार्मूला बार होता है वह आपके टूल बार के नीचे और कॉलम हेडर के ऊपर होता है। कहाँ पर होता है, टूल बार के नीचे होता है और कॉलम हेडर के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आपका जैसे आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क खोला तो जैसे खोलेंगे तो सबसे ऊपर वाली पट्टी आपकी टाइटल बार हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके मेन्यू आ जाएंगे और उसके बाद आपके टूल बार आ जाएंगे और टूल बार के बाद आपको ये फार्मूला वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जो फार्मूला बार कहाँ होता है, यहाँ पर आपका फार्मूला बार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा, टूल बार के नीचे और यहाँ से आपके कॉलम होते हैं तो कॉलम हेडर के ऊपर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग अटैक किससे संबंधित। जो फिशिंग अटैक है आखिर वो किससे संबंधित है, किसे कहते हैं। जो फिशिंग अटैक होता है ऑप्शन नंबर ए सिस्टम हार्डवेयर हैक करना, फेक ईमेल, वेबसाइट या पासवर्ड से डेटा चोरी करना, इंटरनेट स्पीड स्लो करना या कंप्यूटर फॉर्मेट करना। पूछा गया जो फिशिंग अटैक है ये किसे कहते हैं तो आंसर होगा फिशिंग अटैक होता है वो आपका फेक ईमेल या वेबसाइट से पासवर्ड या डेटा की चोरी करने को फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है उसका प्रयोग होता है स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में अरेंज करने के लिए। मतलब क्या होता है, स्लाइड को, जो स्लाइड है उसको थंबनेल के रूप में, जैसे कि आपके यहाँ पर थंबनेल होते हैं और यहाँ पर आपको सारी स्लाइड यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर आपकी एक स्लाइड खुली होगी। ये होता है आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू, उसको थंबनेल के रूप में अरेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 कितने बिट का होता है। जो IPv6 होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आपसे कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि IPv6 की फुल फॉर्म क्या होती है। जो IPv6 होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आखिर ये कितने बिट का होता है, ये होता है टोटल 128 बिट का। IPv6 कितने बिट का होता है तो 128 बिट का होता है। जबकि IP जो B4 होता है ये कितने बिट का होता है। जो IPv4 होता है वो होता है आपका 32 बिट का। आपसे कोई पूछे तो आपको वहाँ पता होना चाहिए, B4 पूछे तो 32 बिट का और 6 पूछे तो 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट कहाँ से मिलता है। जैसे वर्ड काउंट होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने आपने वर्ड लिखे हैं आप सभी को एक बार में काउंट कर सकते हैं। तो आखिर वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, जितने हम टोटल वर्ड लिखे हैं आप उसको काउंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। तो वो ऑप्शन मिलता है आपका टूल्स मेन्यू में। ये टूल्स मेन्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे फाइल मेन्यू हो गया, टूल्स मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, ये मेन्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप इनमें इंपोर्टेंट मेन्यू को देख सकते हैं। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट कहाँ से मिलता है। जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है ये हमारे टूल्स मेन्यू से मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+Shift+N का प्रयोग विंडो में किसके लिए होता है। Ctrl+Shift+N शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग विंडो में किसके लिए होता है तो इसका प्रयोग होता है नया फोल्डर बनाने के लिए। जैसे आप डेस्कटॉप है वर्तमान में और आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था। नया फोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है तो नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में व्हाट इफ एनालाइज का मतलब क्या। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें व्हाट इफ एनालाइज का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है अलग अलग इनपुट वाले अलग अलग इनपुट वैल्यू से आउटपुट को कंपेयर करना। जो अलग अलग इनपुट वैल्यू है उसको आउटपुट से कंपेयर करना व्हाट इफ एनालाइज का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की SWAYAM पोर्टल किससे संबंधित। भारत सरकार की SWAYAM पोर्टल है, आखिर ये किससे संबंधित है तो ये हमारे ऑनलाइन कोर्स और एजुकेशन संबंधित। किस संबंधित है तो ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। जो स्वयं पोर्टल है आखिर ये किससे संबंधित है, यह हमारे ऑनलाइन कोर्स
और एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन कहाँ से बदल जाता है। जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं आखिर वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे जो ओरिएंटेशन होते हैं वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। ओरिएंटेशन टोटल आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। आखिर इनको कहाँ से बदला जाता है, तो आंसर होगा आपका सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद आप पेज स्टाइल पे जाएंगे और वहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में आईपी एड्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो आईपी एड्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसका प्रयोग होता है नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए। नेटवर्क में डिवाइस की पहचान होती है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए आईपी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज एंड सेंटर का क्या कार्य। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें मर्ज एंड सेंटर का क्या कार्य होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन होता है उसका कार्य होता है 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर एक ही सेल में उसको कन्वर्ट करना। मतलब क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पर काफ़ी सेल हैं, आप इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये तीनों सेल मिलाकर आपकी एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 सेल को जोड़कर डेटा में अलाइन करना। ये आपका मर्ज सेल का अंतर होता है। तो मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिकल बताया कि 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, तो वो हमारा मर्ज एंड सेंटर कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट बटन पर दबाने से क्या होता है। जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की होती है आखिर उसको प्रेस करने से क्या होता है, तो उसको प्रेस करने से आपका जो सिस्टम स्टार्ट होता है और आपका साथ साथ टास्क मैनेजर खोलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कंट्रोल आल्ट डिलीट आप जैसे बटन दबाते हैं उससे आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है और आपका जो सिस्टम होता है वो रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। सिर्फ आपसे इतना से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और साथ साथ मैंने आपके लिए जो पिछला वीडियो था जिसमें 100 क्वेश्चन कराए थे, आप उसमें अपना एवरेज चेक कर सकते हैं कि आप वर्तमान में किस स्थिति पर हैं। क्योंकि मैंने वो पिछला प्रैक्टिस सेट बनाया था वो इस प्रकार से बनाया जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैंने उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही दिए हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको हमें यहाँ पर सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया है 21 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेज जो स्लाइड लेआउट है किस मेन्यू से बदला जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड लेआउट होता है आखिर उसको किस मेन्यू के माध्यम से बदल सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड लेआउट होता है उसको हम स्लाइड लेआउट के माध्यम से बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की जो AEPS सेवा है आखिर ये किससे जुड़ी हुई है। तो AEPS का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे आधार कार्ड में आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जब भी आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने जाते हैं वो किसके माध्यम से निकलते हैं, वो आपके AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से निकलते हैं। मीन्स आपके फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ये किसके माध्यम से होता है, आपके AEPS के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट किस मेन्यू से इंसर्ट किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट होता है किस मेन्यू से इंसर्ट किया जाता है। तो वो आपके सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आप इंडेक्स एंड टेबल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है PDF फाइल को एडिट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। यदि आप PDF को एडिट करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस ड्राफ्ट। यदि आप PDF को फाइल के रूप में एडिट करना चाहते PDF फाइल को एडिट करना चाहते हैं उसके लिए आप लिब्रे ऑफिस ड्राफ्ट जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। आप PDF को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
लिब्रे ऑफिस ड्रा पर जाना होगा, वहाँ से आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस का कार्य क्या। जो डीएनएस होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है आईपी एड्रेस को डोमेन में बदलना। आईपी एड्रेस को डोमेन में बदलना ये किसका कार्य होता है, ये होता है डीएनएस का कार्य। और डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे लिखी जाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, यदि आप उसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉलर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप देखेंगे जो खड़े हुए क्या होते हैं, ये अल्फ़ाबेट से होते हैं, वो होते हैं आपके कॉलम होते हैं, और जो लेटी हुई लाइन से होते हैं ये होती हैं आपकी रो। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो ये होती है लेटी हुई लाइन से रो होती हैं, और खड़े हुए ये क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं। तो पूछा गया था यदि आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस करना चाहते हैं मीन्स कैसे लिखी जाती है, तो वो आपको सबसे पहले आप डॉलर चिन्ह लगाएंगे, एक कॉलम लिखेंगे और फिर से डॉलर चिन्ह लगा के पहली रो लिख देंगे, तो वो आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाना, अनऑथराइज एक्सेस रोकना, डेटा कंपेयर करना या पावर सप्लाई करना। पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, ये फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर किसके लिए प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट और डिजाइन लागू करने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे आपने काफ़ी सारी स्लाइड बना ली हैं और आप चाहते हैं सभी स्लाइड पर हमारा एक जैसा डिजाइन लागू हो जाए, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे स्लाइड मास्टर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी सही आंसर होगा। जैसे हमने बहुत सारे स्लाइड बना लिए हैं और हम चाहते हैं सभी स्लाइड पर हमारा एक से डिजाइन और एक से लेआउट आ जाए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है। जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका क्या कार्य होता है। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग हम अंडो करने के लिए करते हैं। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपको रीडो करने के लिए कंट्रोल के साथ आप वाई बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल वाई से रीडो होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है। ये चारों शॉर्टकट की आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कंट्रोल वाई से रीडो होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। वहीं पर सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में भारत सरकार की भारत नेट योजना किससे संबंधित। जो भारत सरकार की भारत नेट योजना है आखिर ये किससे संबंधित है, तो आंसर हो जो भारत सरकार की भारत नेट योजना है ये हमारे रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित किस संबंधित है, रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जब आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो तो इस वीडियो को आपको दोबारा भी देखना है, आपको इसको 2x की स्पीड में दोबारा देख लेना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 में लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ से इंसर्ट होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो आंसर होगा यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपको फुट नोट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे जो हमारे मेन्यू होते हैं काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फाइल मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, फॉर्मेट मेन्यू हो गया और हमारा टूल्स मेन्यू हो गया। मेन्यू इंपॉर्टेंट है, यदि आप इनको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा गूगल क्रोम का भी सहारा ले सकते हैं। आपको टाइप करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू और जो आपको मैंने काफ़ी मेन्यू बताया आप इनको देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपके यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बकाया हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करते ही रहेंगे, तो आप मिस कहने का मतलब आप गूगल से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। बकाया आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट में तो आते ही आते हैं, कौन जो आपके इंपॉर्टेंट है सारे हम यहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कैप्चर का मुख्य उद्देश्य क्या। जो कैप्चर होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो कैप्चर होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ह्यूमन और बॉट्स के बीच अंतर को पहचानने के लिए। ह्यूमन्स और बॉट्स के बीच को अंतर पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैप्चर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में
विजार्ड फंक्शन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा किस मेन्यू में होता है विजार्ड का ऑप्शन। तो विजार्ड का ऑप्शन होता है वो होता है हमारा फाइल मेन्यू। विजार्ड का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो विजार्ड का ऑप्शन होता है वो होता है हमारा फाइल मेन्यू में। और इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ F2 शॉर्टकट कुंजी की मदद से हम विजार्ड ऑप्शन खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ पर ए, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित। जो आरोग्य सेतु ऐप है आखिर ये हमारा किससे संबंधित है, तो आंसर होगा जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है ये हमारे हेल्थ एंड कोविड-19 ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग से संबंधित है। जो आरोग्य सेतु ऐप है ये हमारे हेल्थ एंड कोविड-19 ट्रैकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। जो QR कोड होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो QR कोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 लिब्रे ऑफिस राइटर में चेंज केस किसके लिए प्रयोग होता है। चेंज केस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें और जो हमारा चेंज केस होता है इसका प्रयोग होता है टेक्स्ट को अपर केस लोअर केस आदि में बदलने के लिए हमारा चेंज केस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंट्रोल+Y का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अभी आपको बताया था रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रीडो करने के लिए कंट्रोल+Y का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ आपको कमेंट करना है अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, और प्रिंट करने के लिए मैंने बताया था तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P का प्रयोग करते हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जरूर कमेंट करने हैं। अंडो करने के लिए और कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की ई-नैम पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। जो भारत सरकार का ई-नैम पोर्टल है आखिर ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ये हमारे एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत सरकार का ई-नैम पोर्टल ये हमारे एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम के लिए हम RT साथ बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम RT साथ बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हमारा वो जो नंबर दिए हुए हैं उन सबका योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करेंगे टोटल 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।